हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम देश भर से ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो अपने अपने फील्ड में, अपने अपने ख़ास एरियाज़ में एक्सपर्ट होते हैं और ज़्यादा जानकार होते हैं। अभी अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर अपने भाषण में कहा कि जिस तरह से 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, ये 5 अगस्त को एक दूसरी आज़ादी मिली है। और उसके बाद विनय कटियार जैसे लोगों ने कहना शुरू किया है कि वो अयोध्या के बाद अब हमारी तैयारी बनारस और मथुरा की है। लेकिन इस बीच में बहुत लोग कह रहे हैं कि ये बिहार इलेक्शन की तैयारी है और जब 2024 में लोकसभा इलेक्शन होंगे, उससे कुछ दिन पहले राम मंदिर बनकर तैयार होगा और एक बार फिर इसका इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। हिंदुओं में इस बात पर रोष है कि एक ऐसी तस्वीर भाजपा के कुछ नेताओं ने दिखाई है ट्वीट पर, जिसमें प्रधानमंत्री जी का कद बड़ा और राम जो जो बहुत बड़े तबके के एक बहुत बड़े मजहबी रहनुमा राम जिनको कहा जाता है, उनका कद बहुत छोटा दिखा दिया। तो ये एक तरह से मजहब का सियासत में किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है, समझ रही है। इन सारे इश्यूज पर बात करने के लिए आज हमारे खास मेहमान हैं शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो नागपुर से हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विभाग के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में। ये महाराष्ट्र में हुकूमत में साथ में है और शरद पवार जी का एक बहुत बड़ा कद है पूरे देश की राजनीति में, वो उस पार्टी से हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि आप इस सब जो जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हमने अयोध्या में देखा और जो कुछ अब तक जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह से पेश किया गया इसको, जिस तरह से अदालत में आए हुए फैसले को अपनी कामयाबी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी हुकूमत गिनवा रही है, बिल्कुल ऐसा है कि इनडायरेक्टली वो शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हमारे जमाने में ही अदालत ने ये फैसला दिया, इसका भी क्रेडिट वो खुद लेना चाह रहे हैं। मतलब इसमें बिल्कुल कहीं कोई शर्म भी जाहिर नहीं कर रहे। आप इस सब को कैसे देख रहे हैं? आपके सवालों का जवाब देने से पहले आपके दर्शक हैं उनका अभिनंदन करूं, उनको सत श्री अकाल बोल दूं, उन्हें सलाम बोल दूं, उन्हें नमस्कार कहूं, उसके बाद आपके सवाल का जवाब देता हूं। आपका सवाल यह है कि जो राम जन्मभूमि का जो पूजन हुआ उसके बाबत में अगर बात करनी है तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया और हम मुसलमान खामोशी से उसको मान लिए। मानने के पीछे हमारा एक लक्ष्य था, हम भारत को बढ़ाना चाहते हैं, हम द्वंद्व को मिटाना चाहते हैं, हम किसी प्रकार की चीजों को नहीं लाना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सत्यता के आधार पर नहीं दिया, उसने जो है फैक्ट के आधार पर नहीं दिया, फेथ के आधार पर दिया, उसने जो है आदमी की निष्ठा के आधार पर दिया। और हम लोगों ने इसलिए स्वीकार कर दिया कि अपने भाइयों के साथ रहना है। तो उस पर एक शेर भी है कि जंग में हर एक हुनर को आजमाना चाहिए और जंग भाई भाई में हो तो हार जाना चाहिए। यही तो लिखा है, यही तो लिखा है हर मजहब की किताबों में, जख्म दिखाई दे तो मरहम लगाना चाहिए। तो हम लोगों ने इसलिए मरहम के आधार पर भाई भाई की लड़ाई थी, हमने अच्छे ढंग से मान लिया। लेकिन जो कल किया गया उसका बड़ा दुख है। दुख हमें किसी मस्जिद और मंदिर को लेकर नहीं है, राम के आदर्श को लेकर है, राम के प्यार को लेकर है, राम के आधार को लेकर है, राम के विचार को लेकर है। राम ने सबरी के जूठे बैर खाए थे, राम ने केवट से अपने पैर झुलवाए थे, राम ने भेदभाव जात पात का मिटाया था। लेकिन कल जो किया गया वो बड़ा गलत किया गया। आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूं और उस जानकारी को आप बड़े इसमें से ले लीजिएगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर एक ऋषि गुजरे, जिन ऋषि का नाम आपको बता देता हूं, महर्षि कंबन, जो साउथ इंडियन के महर्षि थे। उन्होंने कंबन ने अपने इसमें लिखा था,
जब रामेश्वरम में राम जी पूजा करने बैठे थे, चाहे कि, और किसी ने कहा कि आप लंका पर विजय चाहते हैं तो रामेश्वरम में पूजा करना होगा, और जब वो पूजा के लिए बात हुआ कि भाई तो पूजा कौन कराएगा, तो पूजा करने के लिए आचार्य चाहिए, तो लोगों ने कहा आचार्य अगर आपके लिए ढूंढा जाए तो सिवाय रावण के कोई और नहीं है। तो फिर उन्होंने, आपको पता होना चाहिए कि रामचंद्र ने जामवंत को कहा कि तुम जाओ और आचार्य के इंतजाम करो। जामवंत लंका गया और रावण ने जामवंत का इस्तकबाल किया, और इसलिए किया कि जामवंत के बाप जो थे, यानी जामवंत जो था उनके पिता यानी पूर्वज का मित्र था, और उन्होंने वहां, जब जामवंत ने कहा कि प्रभु राम पूजा करना चाहते हैं, तो रावण ने हंसकर कहा लंका विजय के लिए करना चाहते हैं, तो उसने कहा हाँ यही मान लीजिए। कहा जाओ कह दो हम आचार्य बन करके आ जाएंगे। जब आचार्य बन करके जब वो गया, मैं शॉर्ट में लाना चाहता हूं क्योंकि बात जल्दी में है। जी। तो जब वो गया तो राम से उसने कहा आप मेरी यजमान हैं और आप जंगल में हैं, इसलिए आपके पूजा का इंतजाम करना मेरा काम है, लेकिन आप बता दीजिए आपकी पत्नी कहाँ है, बिना पत्नी के पूजा नहीं होती है। तो उन्होंने कहा, राम ने कहा कि मेरी बिना पत्नी के पूजा नहीं होगी। तो रावण ने कहा इसके लिए 3 बात है। पहली बात है कि अगर आप कुंवारे हैं तो पूजा हो जाएगी, अगर आप विदुर हैं यानी आपकी पत्नी मर गई है तो पूजा हो जाएगी, या आपकी पत्नी ने आपको त्याग दिया है तो पूजा हो जाएगी। राम ने कहा मेरी पत्नी तो तुम्हारे पास है। रावण मुस्कुराया और पुष्पक विमान से सीता को बुलाकर राम के बाजू में बिठाया। काजवी साहब ये सोचने की बात है, पत्नी को ला करके बैठाया और बैठाने के बाद रामेश्वरम में पूजा हुई। पूजा के बाद बहुत झंझटें हुई, हनुमान जो शिवलिंग लाए उसका और राम ने बैठाया, इन किस्सों में जाना नहीं चाहता। आज आप बताइए राम ने कितना बड़ा काम किया। रावण जो था कितना खानदानी था, दुश्मनी होने के बाद भी राम को लंका पर विजय पाने का आशीर्वाद दे रहा है, उस पूजा का वो हवन कर रहा है। इसका मतलब ये था कि रावण सीता के लिए लड़ाई नहीं लड़ा था, रावण जो है मुक्ति प्राप्त के लिए लड़ाई लड़ा था। अब आते हैं इस सवाल पर, क्या राम के आदर्श का पालन करने वाला व्यक्ति है जिसने पूजा किया? पहला पत्नी का ही अनादर करने वाला व्यक्ति है। दूसरा, राम सबरी के जूठे बहे खा करके भेदभाव मिटाया। देश का राष्ट्रपति जिसका पहला नाम राम है, ध्यान दीजिएगा, रामनाथ कोविंद, दलित होने की वजह से नहीं बुलाया। यानी राम के साथ में इसने किस तरह का घटना किया। दूसरी, अब पूजा का जो चीजें हैं वो छोड़ दीजिए, एक बच्चे को राम का प्रतीक बनाकर अपनी उंगली पकड़ कर ले जा रहा है। ये पूरा देश, समाज का पूरा आर्य वर्ग राम को आदर्श मानकर अपना जीवन बिताता है, आगे बढ़ता है, और ये राम से बड़ा हो गया कि प्रतीक का राम इनकी उंगली पकड़कर चलेगा। इसलिए मैं आपको बड़ी इस बात कह देना चाहता हूं और आप सुन लेना चाहेंगे तो अच्छा होगा। मैंने एक छोटी सी कविता भी इस पर लिखी है, और राम को बहुत दुख हुआ है। राम को इतना दुख हुआ है कि मेरे सपने में राम आए, आप माने या न माने, आकर मुझे जगाए और कहा विद्रोही होकर तू चैन से सो रहा है, देश का बंधुत्व, न्याय, भाईचारा सिसक सिसक कर रो रहा है। मैंने सिमरी के जूठे भय खाए, जातिवाद के द्वंद्व को मिटाया, लेकिन आज इसने रामनाथ कोविंद को न बुला करके इसी बात को बढ़ाया है, मेरे आदर्श को खाक में मिलाया है। एक बच्चे को अपनी उंगली पकड़ करके मेरा प्रतीक बनाकर आगे बढ़ाया है, मेरे आदर्शों को इसने खाक में मिलाया है। आज मैं तो पहली बार अपने पिता के आदेश पर बन गया था, पहली बार अपने पिता के आदेश पर। मां की जिद थी कि कई की जिद पर मैं बन को गया था, मगर अब इसके कर्मों के कारण मैं अयोध्या छोड़ करके बन जा रहा हूं। मैं 14 साल में लौट आया था, अब मैं लौट कर अयोध्या नहीं आऊंगा। इसलिए नहीं आऊंगा कि
हमने लोगों को न्याय देने का काम किया था। राम ने कहा हमने धोबी, आलोचक हमारा धोबी था जिसने सीता के ऊपर तंज कसा था, हमने सीता को उपवन वन घुमाने के बहाने वन में छुड़वा दिया, मगर मैंने धोबी को कुछ नहीं कहा। और इसकी कोई भी आलोचना करे ये उसको जेल में डाल देता है। जो मेरे आदर्शों का नहीं है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरा भक्त नहीं है वो मेरे भवन का पूजा करे, मेरे भवन का निर्माण करे, मेरे मंदिर का निर्माण करे, मैं नहीं जा सकता हूं। और शास्त्रों को पढ़िए, अल्लामा इकबाल को भी देखिए, शास्त्र ने क्या कहा है, राजनीति में धर्म आ जाए अच्छी बात है, लेकिन धर्म में राजनीति चली जाए ये सबसे बुरी बात है। क्योंकि आपको मालूम है, मैं आपको वहीं लाना चाहता था कि अब जो देश की राजनीति है उसमें इस राम मंदिर के शिलान्यास का, राम मंदिर के निर्माण का क्या असर होने वाला है। क्योंकि सब जो सियासी पंडित हैं, जो राजनीति वाले जानकार लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये बिहार इलेक्शन जीतने की तैयारी है। कमाल ये है कि पेट में भूख लगी हो और आप भूख को भूल करके उनके इन छलावों में, इनके दिखावों में, नारों में, इसमें आप मुसलसल उलझे रहें और अपने पेट की भूख भी भूल जाएं। क्या ऐसी हालत में राम मंदिर भाजपा को सियासी फायदा पहुंचा पाएगा? क्या होगा? देखिए, आपको मालूम होगा कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम है, धर्म का उन्माद जो है वो अफीम के नशे की तरह होता है, कार्ल मार्क्स ने कहा था। मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि ये जो चाह रहे हैं वो नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा, कारण ये है कि इन्होंने 3 चीजों में बंटवारा कर दिया। आज बुद्धिजीवी वर्ग ये बात को मान रहा है, काजमी साहब, जो आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन को देखकर किया जा रहा है। बुद्धिजीवी वर्गों के अंदर राम की महिमा है, लेकिन उनका कहना है, और इस पर हम नहीं कह रहे हैं, राम ने खुद कहा था, जिस तरीके से एक बार हमारे गौस पाक ने कहा था, याद होगा आपको, कि अगर हमें कोई अल्लाह ने कहा कि हमें, उन्होंने कहा या अल्लाह तुझे कोई खिलाना चाहे तो कैसे खिलाएगा, तो निदा आई कि जो गरीबों को खिलाएगा वो मुझे खिलाएगा। राम ने भी कहा था और बड़े साफ लफ्जों में कहा था कि न मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजा के आसपास में ढूंढन चाहो राम मिलेंगे, दीनहीन के भूख प्यास में, गरीबों के भूख में प्यास में हम दिखाई देंगे जो उनका आदर करेगा। और आज जातिवाद की जो बात चलाई जा रही है ये इतनी गंदी है, राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि पेट की ज्वाला को हम भूल जा रहे हैं। हम धर्म की तरफ बढ़ने की बात करते हैं। धर्म कुकर्म से रोकता है, बुराई से रोकता है, धर्म ममता सिखाता है, धर्म समता सिखाता है। हमारे यहां ही ले लीजिए, एक ही सप में खड़े हो गए महमूद आयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने, रामनाथ कोविंद, जो देश का पहला नागरिक है, राष्ट्रपति है, अधिकार क्या है इससे मतलब नहीं, मेरे देश का गौरव है, मगर दलित होने के नाते उसे नहीं बुलाया गया। और यह बात आज का दलित समाज समझ रहा है कि ये हमारे इसको इस्तेमाल करते हैं, ये हमें केवल यूज करते हैं, यूज करने की इनके अंदर क्षमता नहीं है। और दूसरी बात आपसे साफ कह दूं कि ये जो सोच रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हिंदू वोट एकजुट होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आपने को ध्यान देना चाहिए कि आज ये मुहूर्त जो थी, आपको मालूम है बहुत सी झंझट आई, भद्र पक्ष में मुहूर्त नहीं होती और बिना मुहूर्त के ये काम नहीं होता। और आज आपको मुहूर्त की भी बात मैं राम के जमाने से बता दूं, जब राम ने कहा कि हनुमान जी शिवलिंग लाने गए हैं, आते होंगे तो शिवलिंग रखिएगा, तो रावण ने कहा, जो आचार्य था, आचार्य ने कहा, है जजमान, मुहूर्त का 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं होने दूंगा, जो शिवलिंग रखा है वो लगा दीजिए। यानी मुहूर्त का इतना महत्व है। और वही शिवलिंग स्थापित किया गया, हनुमान का लाया हुआ नहीं किया गया। हनुमान बड़े जिद किए तो बाजू में रखवा दिया गया। तो आज को बता दें, किसी शंकराचार्य ने नहीं कहा कि बड़ा अच्छा हुआ है, केवल एक उदाहरण दे दिया
कि अच्छे काम के लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता है। अब आप बता दिए अच्छा काम क्या है। अच्छा काम, तुम देश के शासक हो, प्रधानमंत्री हो, बेरोजगारों को रोजगार देना, भूखों को खाना देना, लोगों को न्याय देना, लोगों में प्रेम को स्थापित रखना, यह शासन का कार्य है। शासन का कार्य। हाँ, तो रामनाथ कोविंद जी को न बुला करके, जिनके नाम में राम और नाथ है और देश का राष्ट्रपति है, उसे न बुला करके इन्होंने 3 गलत काम किया है। पहले तो राम के आदर्श का उल्लंघन किया। दूसरा, आपको मालूम है, बच्चे को उंगली पकड़ कर ले जाना, राम की गरिमा मर्यादा को इन्होंने ठेस पहुंचाया है। और तीसरा, भारत के संविधान को चोट पहुंचाया गया है, क्योंकि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। जिस संविधान की ये शपथ खाते हैं, जिस संविधान को लेकर चलने की बात करते हैं, उस संविधान का उल्लंघन किया गया है। अब रह गई बात कि ये राजनीति जो हो रही है वो देश के लिए हानिकारक है, हमारे लिए हानिकारक है, ये हम नहीं मानते। क्योंकि हम तो मानते हैं कि हमारी जिंदगी जो कुछ भी है वो अल्लाह के रहमो करम पर है, जब तक रहेगा रहेगा, हमें उस पर एतराज नहीं है। लेकिन हमारे राष्ट्र को कलंकित कर रहा है, हमारे राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। आप क्या समझते हैं? किसी आचार्य ने कहा नहीं साफ साफ, क्योंकि ये भादो है, भादो में कोई मुहूर्त नहीं होती है। और बहुत से लोगों ने कहा, आचार्यों ने कहा कि ये राम मंदिर के नाम पर आरएसएस का भवन बन रहा है। और राम ने खुद सपने में आकर हमसे कहा कि मैं अब जा रहा हूं विद्रोही, कह देना लोगों से कि पहली बार मैं केवल पिता के आदेश पर गया था, 14 साल के लिए गया था तो लौट आया। अब मैं इनके करनी से जा रहा हूं, इनके गलत कार्यों से जा रहा हूं, और मैं अब कभी लौट करके अयोध्या नहीं आऊंगा। हमने कहा प्रभु आइए, एक की गलती की सजा पूरे भारतवासियों को मत दीजिए। उन्होंने कहा सुनो, राम का जन्म नहीं अवतार होता है, एक जगह क्या उनका तो संसार होता है। हर उस मानव का मन राम का मंदिर है, जिसमें पाप मिटाने का विचार होता है। मैं कहीं रहूंगा, कहीं रहूंगा, मैं वन में रहूंगा, लेकिन मेरे चाहने वालों के मन में रहूंगा, मगर इन पाखंडियों के साथ नहीं रहूंगा जो मेरे नाम का पाखंड करते हैं। आप मेरे नाम पर आखंड करते हैं, लेकिन मेरे सिद्धांतों पर नहीं चलते, मेरे आदर्शों को नहीं मानते, मेरे विचारों को नहीं मानते, जो नारी का सम्मान नहीं करते। मालूम है, रावण ने नारी का सम्मान नहीं किया था, रावण ने कभी सीता के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, और इसके लिए रावण के ऊपर, लंका के ऊपर राम ने चढ़ाई किया था। ऐसे व्यक्ति के जरिए मेरे भवन का निर्माण कराया जाएगा, राम कह रहे हैं, तो मैं कैसे रह पाऊंगा? मैं जरूर जाऊंगा, लोग मुझे मन से याद करें। अच्छा शब्बीर विद्रोही साहब, देखिए ये तो आपकी जो ये सारी बातें हैं वो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी पंडित से बातें हो रही हैं, और आपकी जानकारी हिंदू प्रथाओं के बारे में, संस्कृति के बारे में, खुद संस्कृत भाषा के बारे में काफी अच्छी है। मैं समझता हूँ हमारे जो देखने वाले हिंदू भाई भी हैं उनको भी बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली होगी। लेकिन आप एक सियासी पार्टी से भी हैं, और सियासी पार्टियों की अपनी एक जिम्मेदारी भी होती है। महाराष्ट्र में एक नए किस्म का तजर्बा हुआ है, बीजेपी के लंबे दौर से जारी रहे पार्टनर को कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के सरकार बनवाई गई है। अब ये बताइए कि इसके बाद जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, वो क्या कर सकती हैं, वो क्या करेंगी? क्या देश में कोई बात बताने के लिए कहीं कुछ आंदोलन, कोई राजनीतिक प्रोग्राम, कोई चीज कुछ ऐसा होगा, या कोरोना के नाम पर ये पाबंदियां लगी रहेंगी और लंबे से लंबी खींची जाएंगी, चाहे देश कितना भी गर्त में चला जाए, लेकिन इलेक्शन जीतने का इंतजाम हो? क्या उसका इंतजार रहेगा, या कोई पॉलिटिकल पार्टियां कुछ समझ भी रही हैं? चूंकि कोरोना के बारे में भी बहुत से डॉक्टर इस बात पर सहमत हैं कि ये महामारी नहीं है, और दुनिया भर में ये भी चर्चा है कि कुछ डिक्टेटरों को मजबूत करने के लिए कोरोना का इंतजाम किया जा रहा है। तो ये अपोजिशन पार्टियां कब तक ऐसे खामोश होकर के बैठेंगी? क्या होगा आने वाले वक्त में? देखिए, एक चीज आपको बता दें, बड़े पुराने शायर का शेर है
कि ये खामोशी तुझे जीने नहीं देगी, जीने की तमन्ना है तो कोहराम मचा दो। मगर आज की स्थिति ऐसी है कि आपको क्या कहा जाए, राजनीतिक दल में मैं हूं, लेकिन मेरा राजनीतिक दल किसी को धर्म के काम से रोकता नहीं है। लेकिन मेरा राजनीतिक दल यह कहता है कि जनता की सेवा आप करिए और अपनी इबादत अपने मजहब के मुताबिक कीजिए, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन आज जो आप कह रहे हैं ये पूरी साजिश है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, और ये कोरोना और फरोना को छोड़ दीजिए, ये सब बहाना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस देश का किसान मजदूर जब जगेगा तो ये क्रांति नहीं रुकेगी। और इसीलिए हमारे देश का प्रधानमंत्री बहुत पहले कह दिया है, काजमी साहब बहुत पहले कह दिया। क्या कह दिया? अरे मेरा क्या, मैं झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। यानी उसने बता दिया है मेरा क्या। अरे तुम्हारा सब कुछ है, तुम देश के प्रधानमंत्री हो, देश की जनता का ख्याल करो, देश के दुखों का ख्याल करो। तुम कहते हो मेरा क्या, मैं झोला उठा के चल दूंगा। अरे इसका मतलब कि तुम्हें जनता से प्यार नहीं है, तुझे भारत से प्यार नहीं है, भारतीयों से प्यार नहीं है। प्यार दिखाना पड़ता है, प्यार निभाना पड़ता है और प्यार बढ़ाना पड़ता है, लेकिन ये कर नहीं सकता है। तो ये आप मान लीजिए कि आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र पैटर्न जो है आगे काम करेगा, लेकिन अभी मोदी जी की चाल जो है बिहार पैटर्न पर है। बिहार का पैटर्न आप जानते हैं ना कि लालू और नीतीश मिलकर चुनाव लड़े और तोड़ करके जो है पलट करके हो गया। अब वही चाल वो कर रहे हैं, जहां उनकी पार्टी को 10-20 की जरूरत है वहां विधायक खरीदे जा रहे हैं, और जहां ये है वहां पलटे जा रहे हैं। यानी वो बिहार पैटर्न लागू करने पर है। और ये सुन लीजिए, बिहार में बाढ़ भी है, कोरोना भी है, और उसके बाद भी चुनाव होगा ना, तो बिहार की जनता इनको सबक सिखाएगी। बिहार ने ही अडवाणी का रथ रोका था, बिहार ने ही अडवाणी का रथ रोका था, बिहार ही मोदी के विचारों का रथ रोकेगा, क्योंकि ये बिहार पर डिपेंड करता है। और बिहार देश में बाहर लाने के लिए मोदी के सपने को चकनाचूर करेगा। और ये मेरा विश्वास है कि बिहार के रहने वाले स्वाभिमानी हैं, वो अपने स्वाभिमान के सामने किसी को सुनेंगे नहीं। और जब रथ रोके हैं तो इनका भी विजय रथ रोकने का काम बिहार करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने हमें नागपुर से समय दिया, वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं एक बार फिर कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विभाग के, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है उसमें, और काफी लंबे समय से समाज सेवा में लगे हुए हैं, और मीडिया स्टार वर्ल्ड की रिक्वेस्ट पर हमें वक्त दे देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो खास खास बातें कही वो एक बार जरा मैं दोहरा दूं, वो ये कि मोदी जी ने अयोध्या में जो ये पूजा किया है, उसमें कई उन्होंने आदर्शों को एक तरह से उसके खिलाफ वर्जी की है। राम के आदर्श को, उनको जो आदर्श पुरुष हैं उनको अपने से छोटा बनाने की कोशिश की है, और भारत के संविधान के खिलाफ भी काम किया है, और दलितों से ताल्लुक रखने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ना बुला करके दलितों का अपमान किया है। तो ये बहुत ही अहम बात है। और खास तौर पे जो आखिर में बताया कि बिहार में ही अडवाणी जी का रथ रोका गया था, अब ये मोदी जी का रथ भी बिहार में ही रुकेगा। अगर ऐसा होगा तो ये बहरहाल देखने वाली बात होगी। बहुत अहम बातें आपने कही। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।